तो क्यों फौज ज्वाइन करनी चाहिए ना? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। पहले का जमाना चला गया जब फौज को काफी कम तनख्वाह मिलती थी। आज अमेरिका मैंने आपको बताया अराउंड 60,000 के अराउंड रहती है। कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन दोनों के ऑप्शन मिलते हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए आपने MBBS जो होती है ये मेडिकल डिग्री आपने मान लीजिए सिविल वर्ल्ड से की है, सिविल कॉलेजेस से की है, उसके बाद आप कैसे डायरेक्ट कमीशन ले सकते हैं? शॉर्ट सर्विस एंट्री। बट यहाँ पे आपको शॉर्ट सर्विस का ऑप्शन मिलता है। एक्सचेंज प्रोग्राम से फॉरेन कंट्रीज के हैं तो अब इनके साथ मिलना जुलना, ये वियतनामी आर्मी है ना, काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। और फौज में जीवन कैसा है जो मैंने आपको बताया था, हम इस पर भी बात करेंगे। लाइफ कैसी रहती है, क्या वो टफ है, क्या वो ऐसा है कि भाई मैं नहीं कर सकता या मैं अचीव कर सकता हूँ, इतनी ज्यादा टफ तो नहीं है। तो मतलब उसका लेवल क्या है, क्या वो अचीवेबल है या नहीं है, कैसा रूटीन रहता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे से पूछेंगे, मैं खुद 24/7 डिप्लॉयड है। अभी भी वहां पे हमारे सेनानी, हमारे अधिकारी, सभी लोग वहां पे ड्यूटी दे रहे होंगे इस समय पे जब हम इस लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं। उसके अलावा CI काउंटर इंसर्जेंसी, मतलब इंसर्जेंसी मतलब कि बाहरी तत्व हमारे देश में आके हमारी जो सिचुएशन स्टेबिलिटी है उसको खंडन करने की भी कोशिश करते हैं, उसके अगेंस्ट भी हमारी फौज काम करती है। उसके अलावा लाइन ऑफ कंट्रोल में हमारी फौज डिप्लॉयड है JNK में, जैसे आपको पता होगा, आप भी लाइन ऑफ कंट्रोल के काफी करीब रहते हैं। यहाँ पे भी हमारी फौज डिप्लॉयड है आगे। उसके बाद IB इंटरनेशनल बॉर्डर, जो कि अखनूर से होते हुए हमारे गांधीनगर तक, सरक्रीक लाइन जो कि हमारी गुजरात में पड़ती है, वहां तक जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां पे हमारी फौज भी डिप्लॉयड रहती है। अलॉन्ग होते हैं उसमें से 300 से 350 ही सिर्फ पार कर पाते हैं पूरा प्रोसेस, मतलब जो NDA पहुंच पाते हैं, जो कि 0.1% है। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं हो सकता है, ये ऐसा है ही नहीं। मैं आपको बताता हूँ, अपना खुद का एग्जांपल लेता हूँ आपको। मैं जब मैं पहली बार NDA का एग्जाम दिया था मैंने, तो मेरा रिटर्न क्लियर हो गया था। मैं 12वीं में ही पढ़ रहा था, मैं 12वीं का एग्जाम क्रॉस करने वाला था, मैं 12वीं में पढ़ रहा था। मैंने NDA रिटर्न निकाला और मैं गया SSB देने, और मैं उसमें बाहर हो गया था, आखिरी दिन बाहर हो गया था। तो मुझे बहुत बुरा लगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैंने छोड़ दिया उसको। मैंने 12वीं खत्म करी, उसके बाद मैंने दोनों एग्जाम दिए, ये दोनों एग्जाम दिए मैंने, और 12वीं का मैंने दोनों एग्जाम क्लियर किए। बट पहली बार में क्या हुआ था, मैं आउट हो गया था लास्ट दिन। एक ऑप्शन था कि मैं छोड़ के आया, चलो कुछ और परसू कर लेते हैं, बट नहीं, मैं इस चीज को समझ गया था। इसलिए आपको जरूरी है आप एक बार पहली बार जाके देखिए वहां पे चीजें चलती कैसे हैं, वो चाहते क्या है देखना, है ना। आप किसी अच्छे इंसान से गाइडेंस लीजिए। ये कमीशन होते हुए अधिकारी आप देखिए, ट्रेनिंग कंप्लीट करते हुए, ये NDA। तो वो दिन आपको आपकी जिंदगी का एक यादगार दिन बन जाता है। उसके अलावा जो बेसिक फौज के कार्रवाई रहती है, वो ऑपरेशंस रहते हैं। तो कहाँ पे हमारी फौज ऑपरेट करती है? एक्सटर्नल एग्रेशंस, मतलब कि जो बाहरी पे आप डिप्लॉयड है। उसके बाद सालाना सैलरी इंक्रीमेंट होता है फौज में, और जॉब सिक्योरिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आजकल का युवा क्या ढूंढता है कि मुझे मेरी जॉब की सिक्योरिटी मिले, क्योंकि आप प्राइवेट में देखेंगे कभी, जैसे कि चाइनीज, रशियन, फॉरेन लैंग्वेजेस आप सीख सकते हैं। उसके अलावा हायर डिग्रीज एंड क्वालिफिकेशन, जो कि आपको बाहर के डिफेंस की स्टडी के लिए आपको स्टडी लीव भी फौज प्रोवाइड करती है, जो कि 2 साल तक की अलाउड है मैक्सिमम लिमिट। तो ये भी ऑप्शन है, इतने ऑप्शन है। ये करियर यहाँ पे समाप्त नहीं होता है, तो आपके पास कई सारे ऑप्शन परस्यू करने को है, आप जिस तरफ जाना चाहें। अब आते हैं दूसरी चीज में, जो कि मेरा सबसे फेवरेट है, एडवेंचर एंड अपॉर्चुनिटीज इन स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा क्या क्या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, एडवेंचर एक्टिविटीज आप सीख सकते हैं, आप परस्यू कर सकते हैं। पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग, पैरासेलिंग, माउंटेनियरिंग, पहाड़ की चढ़ाई, जो कि एक स्किल है। ऐसे पहाड़ चढ़ना अलग चीज होगी जो आप यहाँ चढ़ते हैं, बट स्टीप चढ़ाई जो एकदम खड़ा पहाड़ है, उसको चढ़ने की विधि अलग है, तो वो सिखाई जाती है, वो भी एक कला है। माइक्रोलाइट फ्लाइंग, एक छोटे साइज का ग्रेजुएशन। मान लीजिए कोई होता है कि हाँ नहीं, मैं थोड़ा ग्रेजुएशन में सिविल वर्ल्ड से करना चाहूंगा, मैं अपने नॉर्मल कॉलेजेस से करूंगा, और ग्रेजुएशन करने के बाद मान लीजिए BSc BTech जो भी डिग्री है, BA MA, उसके बाद में फौज ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो उसके जरिए ये सारे आपके सामने। CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम UES, ये पहले हुई करती थी, अब इसको खंडित कर दिया गया। TGC टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, AEC आर्मी एजुकेशन कोर, इसकी भी एंट्री है। नेशनल कैडेट कोर, आपने देखा होगा NCC कैडेट्स होते हैं, उनकी भी एक स्पेशल एंट्री है। मान लीजिए अब NCC कैडेट है और उसमें काफी ज्यादा अच्छा करना है, तो आपको एग्जाम वगैरह देने की जरूरत नहीं है, उसमें एक C